अब खबर हमारे सामने आई है कि इंडिया बिकम्स टॉप मोटरसाइकिल सप्लायर टू नाइजीरिया सरपासिंग चाइना। नाइजीरिया में मोटरसाइकिल सप्लाई करने वाला भारत वो पहला कंट्री बन गया है कि जिसने चाइना को बीट कर दिया है। अब बात यह है कि मैं एक मिसाल आपको ये देता हूं कि इंडिया में भी ये गाड़ियां बनती हैं, टोयोटा भी बनती है, होंडा भी बनती है। आप देखें वहां पर उन्होंने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया। मैं सिर्फ आपको प्राइसेस शेयर करता हूं आपके साथ। और आपको पता है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया जो है उसके अफ्रीका से इतने इंपॉर्टेंट और मजबूत ताल्लुकात हैं कि इवन अमेरिकन को इंडिया के पास आना पड़ता है कि हमारी जो फुटप्रिंट्स हैं अफ्रीका के अंदर उसमें बढ़ाने में मदद दें। 95 मॉडल 95 मॉडल वही स्टाइल दोबारा सिर्फ स्टिकर चेंज कर देते हैं। कोई 125 देख लें, उसका हर साल में यहाँ सिलेंसर का कलर चेंज हो जाता है, ऊपर से प्लेट हो जाता है। उनकी शेप कम से कम यंगस्टर के लिए बहुत अच्छी, वो जिस तरह के बाइक दे रहे हैं हर साल में देख लें उनकी अलग से अलग शेप आएगा। हमारा सिर्फ क्या एक स्टिकर की चेंजिंग आती है या कोई हल्की फुल्की चेंज। और चाइना को बीट भी कैसे किया है कि याद रखिए कि चाइना की जो मोटरसाइकिल कंपनीज है तकरीबन 200 के करीब उसके मोटरसाइकिल कंपनीज हैं, और इंडिया की 6 बड़ी कंपनियां उसको टक्कर देती हैं। और 6 भी नहीं, इंडिया की सिर्फ 2 मोटरसाइकिल कंपनियों ने चाइना को नाइजीरिया में बीट कर दिया। आप अफ्रीका के अंदर कई एम्बेसडर्स भेजने की बात करें, वहां पे अपने डिप्लोमेट्स भेजने की बात करें, आप इंडिया को काउंटर करने की बात करें। इंडिया की एग्जांपल बार बार इसलिए देते हैं कि वहां पे भी किसी दौर में जब हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं इस हवाले से, तो ये कहते हैं ऐसी बाइक्स तो हमारे 80s में 90s में हम ऐसी बाइक यूज करते थे, यानी वहां पे भी ऐसी बाइक यूज होती थी। लेकिन आज वो इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ, मॉडर्न बाइक की तरफ आ गए हैं, तो हमें भी मूव करने की जरूरत है। इससे तो एक इन्वायरमेंट में भी अच्छा एक हम रोल प्ले करेंगे, इन्वायरमेंट बेहतर होगा, पोल्यूशन कम होगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक बाइक की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं ना, वो चार्जिंग होती है उसकी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी में चलती है। हमारे पास तो बिजली नहीं होती है। नाइजीरिया में जो 2024 का फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 200% मोटरसाइकिल इंपोर्ट उनकी इंडिया से बढ़ी है। तो मैं आपके सामने अगर रख रही हूं, दी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 इंडिया इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मोटरसाइकिल्स टू नाइजीरिया सरपासिंग चाइना विद एन इंपोर्ट वैल्यू ऑफ 73.59 बिलियन, जो नाइजीरिया की करेंसी उसके मुताबिक वो बता रहे हैं, और अकाउंटिंग फॉर 63% ऑफ टोटल मोटरसाइकिल इंपोर्ट्स। नाइजीरिया's total motorcycle imports in the first quarter of 2024 reached an 117.4 billion, a substantial 204% rise। तो जितना पहले था इंडिया से एक्सपोर्ट मोटरसाइकिल्स का नाइजीरिया में, अब उससे 200% बढ़ गया है 2024 में। ये ना बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग रेस है जो मुझे मिली है देखने को। वो कैसे, मैंने जब देखा कि कैसे हुआ, अच्छा मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मोटरसाइकिल सप्लाई करने वाले दुनिया में चंद बड़े कंट्रीज हैं वो कौन से हैं। देखिए उसमें वियतनाम है, उसमें जापान है, उसमें चाइना है और उसमें इंडिया है। चाइना और जापान के होते हुए इंडिया सरपास कर रहा है उनको, और नाइजीरिया में सबसे बड़ा मोटरसाइकिल सप्लायर दी लार्जेस्ट बन चुका है। अब चाइना की तो 200 से ज्यादा ब्रांड्स कंपनीज हैं, और इंडिया की 2 कंपनीज ने उसको टक्कर दी है इसके अंदर, और वो हैं एक बजाज और एक हीरो, और टीवीएस भी उनका एक ब्रांड है। अब बजाज की जो मोटरसाइकिल्स हैं वो बड़ी ही खूबसूरत और जबरदस्त वो बनाते हैं। तो पहले ये होता था कि नाइजीरिया में चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट होती थी मोटरसाइकिलों की, और नाइजीरिया चाइना से बहुत मोटरसाइकिल्स लेता था। लेकिन फिर जब उन्होंने इंडिया से मोटरसाइकिल्स लेनी शुरू की तो उनको पता ये चला कि इंडिया से जो मोटरसाइकिल आती है वो ना सिर्फ ये कि टिकाऊ होती है, वो कम कॉस्ट होती है और खूबसूरत होती है और बहुत चलती है। जबकि जो चाइना की मोटरसाइकिल, चाइना की तो आपको पता ही है ना प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में क्या बात की जाती है उनके मुतालिक, वो ये है कि वो ज्यादा अरसा नहीं चलती। चाइना तो बनाता ऐसी है चीजें कि वो जल्दी खत्म हो, टूट फूट जाए और फिर अगली उनसे ले, ये तो उसकी एक है स्ट्रेटजी पूरी दुनिया में। लेकिन होती क्योंकि कम कॉस्ट की है तो लोग ले लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, टूट जाएगी तो हम नेक्स्ट उसमें जो है वो दोबारा ले लेंगे, अगले साल दोबारा ले लेंगे, 6 महीने बाद दोबारा लेंगे। तो उसकी तो चलती रहती है, बिक्री होती रहती है, उसकी चीजें खरीदी जाती रहती है, लोगों का पैसा निकलता रहता है। नाइजीरिया को ये पता चल गया। अच्छा फिर ये भी कि अफ्रीकन कंट्रीज में पहले ये जिन हम कंट्रीज की बात करें इसमें चाइना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन
जब से इंडिया पहुंचा है तो चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पर कम हो गया, पीछे चला गया वो। और देखिए जैसे मैं बता रही हूँ कि फिर नाइजीरिया ने कहा कि नहीं ये तो ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने जो रैफ है उन्होंने वो भी भेजा, इमोजी भेजी है, और साथ में जो है वो हे यू और सुपर चैट करें, और बाकी सब भी जो चैट करें, थैंक यू सो मच। तो ये हम ये देख रहे हैं कि इंटरेस्टिंगली हम सिर्फ दो कंपनियां, बजाज, हीरो और टीवीएस, ये 2-3 कंपनियां टक्कर देती हैं चाइना की 200 कंपनियों को, और वो आगे निकल जाती हैं नाइजीरिया में। तो मोटरसाइकिल्स जो है नाइजीरिया में सबसे ज्यादा चलाई जाती हैं। एक तो ये कि उनकी आबादी भी काफी है, दूसरा ये कि वो मोटरसाइकिल वहां पर टैक्सी की तरीके से चलती है। बल्कि थाईलैंड में भी आप जाएं, थाईलैंड में, क्योंकि मैंने खुद मोटरसाइकिल जो है वो बुलवाकर हमने खुद वो इस्तेमाल की हुई है एज ए टैक्सी, क्योंकि थाईलैंड में भी काफी ज्यादा वहां पर आप जब कॉल करते हैं तो वो मोटरसाइकिल लेकर आ जाता है और उसके ऊपर आप बैठ के जो है पूरा शहर फिर सकते हैं। टूरिज्म बहुत ज्यादा है वहां पे। लेकिन जो ये है नाइजीरिया, यहाँ पर भी ये सिस्टम है कि टैक्सी के तौर पर मोटरसाइकिल भी चलती, उबर के तौर पर मोटरसाइकिल लेकर वो चलाते हैं। तो वहां पर एक तो पॉवर्टी है, दूसरा ये कि वहां की इकोनॉमी ठीक नहीं है। जो वॉर स्ट्रिकन कंट्रीज हैं वहां पर वॉर की वजह से भी जो उनका फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बहुत कम होते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो नाइजीरिया में सबसे ज्यादा जो मोटरसाइकिल खरीदी जाती है वो जो कि 200% इसने इंक्रीज किया है वो है इंडिया की मोटरसाइकिल, बजाज, हीरो और टीवीएस। तो ये मैंने आपको बात की थी कि जिसको काम आता हो वो कहीं भी अपना काम चला सकता है। इंडिया की एग्जांपल बार बार इसलिए देते हैं कि वहाँ पे भी किसी दौर में जब हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं इस हवाले से, तो ये कहते हैं ऐसी बाइक्स तो हमारे 80s में 90s में हम ऐसी बाइक यूज़ करते थे, यानी वहाँ पे भी ऐसी बाइक यूज़ होती थी। लेकिन आज वो इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ, मॉडर्न बाइक्स की तरफ आ गए हैं, तो हमें भी मूव करने की ज़रूरत है। इससे तो एक इन्वायरमेंट में भी अच्छा एक हम रोल प्ले करेंगे, इन्वायरमेंट बेहतर होगा, पोल्यूशन कम होगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक बाइक की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं ना, वो चार्जिंग होती है उसकी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, हमारे पास तो बिजली नहीं होती है। टेक्नोलॉजी और उनमें जो है ना, एक तो वहाँ पे ठीक है, करप्शन तो हर जगह पे है, वहाँ पे भी होगी, ऐसी बात नहीं, लेकिन इस लेवल की नहीं होगी। ठीक हो गया। तो यानी इसका मतलब है अगर उनकी बाइक्स या उनका टेक्नोलॉजी का सिस्टम बेहतर हुआ है, वो इसी वजह से थोड़ा ये जी इसी वजह से बेहतर हुआ है। ईद पे देखे ना आपने, ईद पे उन्होंने सुजुकी की ऑल्टो लॉन्च करी है। ऐसे ही हम अगर अपनी प्रोडक्शन करेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि हमें सामान बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, अपना ही सामान है और यहीं पे बेचेंगे, यहाँ पे पहले सेल करें, ठीक है, फिर बाहर करें, और पाकिस्तान को प्रमोट किया जाएगा, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट किया जाएगा। अभी आप देख लें, आप इंडिया की बात कर रहे थे, आप इंडिया को देख लें, वो ज्यादातर चीजें अपनी प्रोडक्शन करते हैं, मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, मेड इन इंडिया करता है, वो बाहर से तो बहुत कम चीजें ले रहा होता है ना, ठीक है, हो सकता है ले भी रहा हो, ऐसी बात है बिल्कुल, लेकिन बहुत सी लेकिन वो चीजें ज्यादातर आप गाड़ियां देख ले या इस तरह की चीजें जो है ना, वो अपनी ही लेके आता है। ठीक हो गया। तो बाइक्स भी ज्यादातर उनकी अपनी ही होती है, बड़ी बड़ी बेहतरीन, हम अक्सर वीडियो देखते हैं, वो बाइक्स और गाड़ियां बड़ी बड़ी अच्छी बाइक्स हैं भाई, हैवी बाइक्स, और उनकी प्राइस शायद इन्हीं के बराबर हो, इनके बराबर होती ठीक है है। उनकी हैवी बाइक्स जो है ना, मैं अभी देख रहा था वीडियोस में, वो एक गाड़ी है बड़ी मशहूर किस्म की, मारुति या मर्सिडीज, एक मर्सिडीज जो उन्होंने लॉन्च की है, बाइक्स की है यार, वो पता नहीं मुझे अभी उसका नाम। अच्छा, तो क्या 2.5 लाख रुपए की, ठीक है, और यहाँ पे वो तकरीबन, यहाँ पे तो वो तो भाई मेरा 6-7 लाख रुपए की हो जी। ये भी आपने कम बताया होगा, 6-7 लाख की, नहीं ज्यादा ही हो। लास्ट में बस एक सवाल का जवाब दे दें, जैसे हम चाइना से बाइक्स मंगवा रहे हैं, गाड़ियां मंगवा रहे हैं, हम